देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे मैं विश्वास करके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा साथ, यही सोच कर विश्वास करके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, ये करते सुदामा गरीबा मेरा है, ये करते सुदामा गरीबा मेरा है। ओ नजर पे है मकड़ी ना करते है जामा, नजर पे है मकड़ी ना करते है जामा, तुम्हारे महल के गरीबा मेरा है, तुम्हारे सलापत नसीबा मेरा है। वो कुत्ते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो कुत्ते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो कुत्ते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ दुश्मनी को बहुत ही अचंभा, हुआ दुश्मनी को बहुत ही अचंभा, ये सजावट नसीबा मेरा है, ये मेहमान कैसा अजीबा मेरा है। सुदामा बिठाए चरने आंसुओं से शाम ने दुलाए, चरने आंसुओं से शाम ने दुलाए। बराबर पेड़ में सुदामा बैठाए चरने आंसुओं से प्रभु ने दुलाए। हो बराबर पेड़ में सुदामा बिठाए चरने आंसुओं से शाम ने दुलाए, चरने आंसुओं से प्रभु ने दुलाए। ओ ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा मेरे गरीबा गया है, खुशी का समा मेरे गरीबा गया है। ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे गरीबा गया है, खुशी का समा तेरे गरीबा गया है। श्री कृष्ण को बहुत से साधु संतों को देखा, बहुत से महापुरुषों को आते देखा, लेकिन आज जो व्यक्तित्व वाला पुरुष दरबार में खड़ा है उसकी अलौकिक शोभा है। बोले कैसा लग रहा है? बोले शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी
अरूपाय अरूपान को नहीं सामा द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो जग सो वसुधा विराम पूछत दीन दयाल गोधाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम सुना भगवान ने पीतांबर को छोड़ दिया, मुकुट को नीचे रख दिया और दौड़ते हुए भगवान चले आ रहे हैं। भगवान दौड़ते हुए आ रहे हैं। सुदामा जी महाराज ने मन में विचार किया, पता नहीं कृष्ण मुझे जानता है कि नहीं जानता है, उसने सुना होगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा चिंतन कर रहे हैं। भगवान बड़े वेग से आए और जैसे ही भगवान ने सुदामा जी महाराज को देखा, चरणों में गिर पड़े भगवान। दोनों एक दूसरे को गले से लगा करके आनंदित हुए और भगवान अपने हाथ में हाथ रख करके सुदामा जी महाराज को अंदर ले आए हैं। सुदामा जी महाराज को ला करके जिस सिंहासन पर भगवान बैठते थे, उसी सिंहासन पर भगवान ने सुदामा जी महाराज को बैठा दिया। सुदामा जी महाराज को बैठाया। सबने विचार किया, देखो ये कैसा अद्भुत व्यक्ति है, आज तक भगवान ने किसी को अपने सिंहासन पर नहीं बैठाया, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भगवान ने सुदामा जी महाराज के चरणों को धोने के लिए जल मंगवाया रुक्मिणी जी से। रुक्मिणी जी गई, आने में थोड़ी उन्होंने देर कर दी। भगवान ने सुदामा के चरणों में देखा, तलवे में ध्यान पूर्वक देखा, अरे राम राम, इसमें तो कितनी चोटें दिखाई दे रही हैं, बेवाई फटी हुई है, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी महाराज के तलवों में कांटे लगे, फूट गए और रोने लग गए भगवान। भगवान के अश्रुओं ने ही मानो गंगा यमुना की धार बहा दी और भगवान ने अपने आंसुओं से ही सुदामा जी महाराज के चरणों को धोए। चरणों को धो करके आचमन किया और बोले, ले जाओ पूरे घर में इस जल को छिड़क दो। सुंदर वस्त्र पहनाया है श्री सुदामा जी महाराज को, प्रसाद पवाया। प्रसाद पवा करके आसन में जब लेट गए सुदामा जी महाराज, तो चरणों को दबाते हुए एक दूसरे की हाल चाल ले रहे हैं। सुदामा जी महाराज से प्रश्न कर दिया भगवान कृष्ण ने कि बाबा, बचपन में तुम बाबा वाली बात बहुत करते थे, तो क्या तुमने विवाह किया कि नहीं किया? बोले, हाँ लाला, विवाह तो है गयो, तेरी भाभी को नाम है सुशीला, जैसो नाम वैसो ही काम। बाबा, तुमने अपने विवाह में निमंत्रण नहीं दिया? अरे लाला, क्या बताएं, इतनी व्यस्तता थी, निमंत्रण देना भूल गए। अच्छा लाला, तू बता, तैने विवाह कियो कि नहीं कियो?
किया है। अच्छा लाला, दिखाए तो दे अपने श्रीमती जी को। अब श्रीमती जी आई, रुक्मिणी जी आई। रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया। लाला ये कौन है? बोले ये हमारी श्रीमती जी हैं। अच्छा लाला, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवान भव, और कितने आशीर्वाद दे दिए। इधर जाम्बवती जी आ गई। प्रणाम महाराज जी। लाला ये कौन? बोले ये भी हमारी श्रीमती जी हैं। चल तुम भी बात देने की हो। अब पूछो मत, आप गिन लेना। आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवान भव, तमाम आशीर्वाद दिए। इधर सत्यभामा आ गई, उन्होंने भी प्रणाम किया। पूछ लिया लाला ये कौन? बोले ये भी हमारी श्रीमती जी हैं। आशीर्वाद उनको भी दिया। सत्या देवी आ गई। ये कौन लाला? ये भी हमारी श्रीमती जी हैं। लाला 4-5 भी बात नहीं कर लियो। अब देखो बाबा, पूछो मत बार बार, आशीर्वाद देते रहो। अब इस तरह भद्रा आई, भद्रा को भी आशीर्वाद दिया। 8, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 35, 50। लाला का तैने 2-4 हजार विवाह कर लिए का? देखो अब आप हमसे पूछो मत, मैं बार बार कह रहा हूँ, जितनी भी आ रही हैं वो सब हमारी पत्नियां ही हैं। अब तो थक गए। अब अखंड सौभाग्यवती भव ये सब भूल करके भव 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 कर रहे हैं। अब धीरे धीरे वो भी सांस फूलने लग गई, भव भी निकलना बंद हो गया। लाला साची साची बोल, तेरे कितने विवाह गए? साची बोलो बाबा। हाँ साची बोलो। बोले 16,108 विवाह हुए। लाला इतने विवाह मैंने कर लिए? मैंने एक विवाह करी तो निमंत्रण ना दियो, तेने बुलाना दे दिए, और तेरे 16,108 विवाह है, एक में भी तेने निमंत्रण ना दिए। कन्हैया ने कहा आपको क्या बताऊं किस किस तरह से मेरा विवाह हुआ। इधर महारानी को लेकर भाग रहा हूँ, पीछे से डंडा लेकर के दुश्मन भी भाग रहे हैं। तो ऐसे विवाह में आपको निमंत्रण देता तो आपके ऊपर भी समस्या हो जाती। इसलिए सुदामा जी महाराज ने कहा लाला एक काम कर, तू समस्त रानियों के संग तू प्रणाम कर ले, एक ही बार में मैं सबको आशीर्वाद दे दूंगा। और भगवान ने एक साथ सभी रानियों के साथ प्रणाम किया है। सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। सुदामा जी महाराज से प्रश्न कर दिया भगवान कृष्ण ने। लाला सुदामा जी महाराज से कहा बाबा अभी तैने कही कि तो भाभी जी ने भेजा है, अगर भाभी ने भेजा तो कुछ ना कुछ मेरे लिए भी भेजा होगा। सुदामा जी महाराज ने कहा लाला मेरे पास क्या है जो मैं तुम्हें दूंगा? हमारे पास कछु ना है। मानो भगवान संकेत कर रहे हैं कि देखो मैं वस्तुओं को स्वीकार नहीं करता कि कोई 56 प्रकार का भोजन दे दे, हीरे मोती जवाहरात दे दे तो मैं उससे प्रसन्न होता हूँ। बोले नाना पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति पश्यामि भयतात्मनः। बोले मेरे भक्त प्रेम पूर्वक पत्र पुष्प फल भेंट कर देते हैं, वो भी मैं खाता चबाता नहीं हूँ। एक बार किसी ने प्रकट भाव व्यक्त कर दिया कि भगवान को हम भोग लगाते हैं तो भगवान तो खाते नहीं, तो फिर हम क्या माने कि वो प्रसाद है? बोले हाँ समझो, हमने कुछ बनाया तो उसमें हमारा अहम है। मिठाई हमने बनाई तो हम कहते हैं मैंने मिठाई बनाई, लेकिन जब भगवान को हम भोग लगा देते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? ये प्रसाद है।
उसमें जो मैं का भाव था, जो अहमता थी, वो समाप्त हो गई। वही अहंकार ही भगवान आपका खाते हैं, अहंकार ही आपका भगवान खींच लेते हैं और उसे प्रसाद बना करके आपको ही दे देते हैं। तो बाबा मैं तो कुछ ना ले, मुझे तो भाव से भक्त जो समर्पित कर देता है वही मैं स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान ने ऐसा कहा। फिर भी सुदामा जी महाराज के लाला मेरे पास है का जो मैं तुझे दूं। और बहुत देर से ऐसे हाथ किए बैठे थे, पोटली अपने हाथ में दबाए। भगवान कृष्ण ने कहा बहुत देर से हम देख रहे हैं बाबा कि तुम ऐसे हाथ दबाए बैठे हो, क्या बात है? बोले लाला इतनी दूर से आए, थक गए। भगवान कृष्ण ने कहा चलने में पैर तो थकते हैं, ये हाथ कब से दुखने लग गए, थकने लग गए? मैं झूठे ही तब से पैर दबाए जा रहा हूँ, लाओ हाथ में दबाए दे रहा हूँ। और भगवान स्वयं जहार पंडुलान, भगवान ने उस पोटली को खींच लिया है और खींचते ही भगवान ने एक बार में भगवान ने एक मुट्ठी चावल ग्रहण कर लिया। उसी समय सुदामा जी महाराज ने कहा कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा था। क्या संदेश भेजा? बोले एक मास द्वई पाख में द्वई एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल नित प्रतिदिनी हो। एक मास द्वई पाख में द्वई एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल। कृष्ण पक्ष, दोनों पक्षों में एक एक एकादशियां होती हैं, तो निश्चित है एकादशी के दिन लोग व्रत रहते हैं। लेकिन हमारे घर में तो रोज एकादशी होती है, खाने के लिए कुछ नहीं होता। बच्चे पूछते हैं मैया खाने के लिए कुछ दे दो, तो मुझे कहना पड़ता है कि बच्चे आज एकादशी है। तो बच्चे पूछते हैं कि भैया हमारे घर में कब तक एकादशी बनी रहेगी? तो प्रभु आप उत्तर दे दीजिए कि कब तक एकादशी रहेगी। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाई और बदले में उत्तर तुरंत पहुंचा दिया कि भाभी जी होनी थी सो है गई, अपना ऐसो हो भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। होनी थी सो है गई, अपना ऐसो हो भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। एक मुट्ठी चावल खा करके भगवान ने एक लोक की संपत्ति सुदामा जी महाराज को दे दी। इधर सुदामा जी महाराज ने भगवान से कहा कि लाला अब तू आज्ञा करे तो हम वापस जाएं अपने घर। भगवान कृष्ण ने भी रोका नहीं, एक बार भी नहीं कहा कि आप लोग जाइए, बहुत दिन में आए हैं तो यहीं बने रहिए 10-15 दिन 20 दिन, कुछ नहीं कहा। ठीक है बाबा जैसी आपकी इच्छा। अब जब चलने लग गए, दरवाजे के बाहर पहुंचे, लाला फिर मैं जाऊं? हाँ बाबा जाओ। थोड़ी दूर चले फिर पूछे लाला एक बात बता, जैसे तेरी भाभी ने तुझे संदेश भेजा ऐसे ही तू भी कुछ अपनी भाभी के लिए संदेश भेजना चाहता है? बोले हाँ राम राम कह दियो। सुदामा जी महाराज ने कहा राम राम तू ना भी कहते तब भी हम राम राम कह देते, कुछ और बात हो तो बताए दे। उन्होंने कहा हाँ अगली बार जब भी गई हो भाभी को साथ में ले। अरे लाला तू कैसी बात कर, मन ही मन विचार कर रहे हैं, मुझे पता है कि सुशीला ने मुझे किस लिए भेजा था और कृष्ण ने तो कुछ दिया नहीं। चल पड़े सुदामा जी महाराज, रास्ते में विचार कर रहे हैं कि बढ़िया किया कृष्ण ने कुछ नहीं दिया। अरे जब हमको कुछ मिल जाता है तो हम अहंकारी हो जाते हैं, मदाभिमानी हो जाते हैं, उसने ठीक किया। हम जैसे नाम जब साधकों को धन वैभव आदि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, इसने बहुत बढ़िया किया। तब जैसे सुदामा जी महाराज अपने नगर पहुंचे तो झोपड़ी जो इनकी थी वो गायब थी। अब ढूंढे भैया ये झोपड़ी कहाँ चली गई?
इधर उधर घूम रहे हैं, सामने एक महल तैयार है। मन में विचार किया कि चलो झोपड़ी गई सो गई, मेरी सुशीला कहाँ चली गई। द्वारपालों ने देखा तो अंदर उस महल के देवी से कहा कि एक ब्राह्मण देवता बहुत देर से इसी महल के आगे पीछे घूम रहे हैं, पता नहीं कौन है। सुशीला ने खिड़की से देखा, अरे यही तो महाराज हैं, और तुरंत सुंदर थाली तैयार की पूजन की और दरवाजे के बाहर आने लगे। अब जय जयकार होने लग गया, बोलो सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी ने विचार किया, सुदामा नाम तो मेरा था, ये सुदामा महाराज यहाँ कब से आ गए, कौन आ गए। चलो सुदामा जी महाराज कोई यहाँ के महाराज होंगे, इसलिए जय जयकार हो रही। सुशीला जी थाली लेकर आगे आ रही हैं तो सुदामा जी महाराज ने रास्ता छोड़ दिया। उनको लगा कि ये इस महल की महारानी है, ये भगवान का पूजन करने के लिए जा रही होगी, तो उन्होंने वो किनारे खड़े हो गए। वहीं पर आकर सुदामा जी महाराज की आरती करने, अरे देवी किसकी आरती कर रहे हो, तुमको पता है। बोले वाह प्रभु, अपने मित्र से मिलने के लिए क्या गए, अपनी पत्नी को ही भूल गए। अरे सुशीला तुम? हाँ प्रभु मैं। अच्छा, इतनी सुंदर सुंदर साड़ी, हाथ में सोने की थाली, कहाँ से मिल गए तुमको? सुशीला जी ने कहा आपके मित्र ने आपको नहीं बताया, ये उन्होंने ही तो दिया है। अच्छा, कृष्ण बहुत चालाक है, मुझे भनक भी नहीं लगने दी कि मैंने कुछ दे दिया, और देखो यहाँ पर सब कुछ दे दिया हमारे कृष्ण ने। भगवान की दिव्य स्तुति गा रहे हैं। यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव दिया कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैना, लोग भरम हम पर करे, याते नीचे नैना। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैना, लोग भरम हम पर करे, याते नीचे नैना। रहीमदास जी महाराज जब भी दान पुण्य करते हैं तो सर नीचे कर लेते हैं। बोले भाई ये मेरा है ही नहीं, और मैं अहंकार करूं ये मैं दे रहा हूं तो वो ठीक नहीं है, इसलिए मुख नीचे करके नेत्र भी नीचे कर लेते हैं, याते नीचे नैन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भजन श्रवण करें भगवान का, उसके बाद आगे की कथा हम श्रवण करेंगे। आज कथा का विराम दिवस भी होगा। इस कथा का तेरा याद सुदामा आया, कहते कृष्ण कन्हैया नो। तेरा याद सुदामा आया, कहते कृष्ण कन्हैया नो। ओ कहते कृष्ण कन्हैया नो, कहते कृष्ण कन्हैया नो, कहते कृष्ण कन्हैया नो, कहते कृष्ण कन्हैया नो। ओ कहते कृष्ण कन्हैया नो, कहते कृष्ण कन्हैया नो, कहते कृष्ण कन्हैया नो, कहते कृष्ण कन्हैया नो। ओ तेरा याद सुदामा आया, कहते कृष्ण कन्हैया नो। तेरा याद सुदामा आया, कहते कृष्ण कन्हैया नो। ओ तेरा याद सुदामा आया, कहते कृष्ण कन्हैया नो। तेरा याद बता मेरे याद सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आया, मेरे बड़े बता मेरे याद सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आया। बता मेरे याद सुदामा रे, रात के घर जब आया करता, रोज खेल कर जाया करता, रात के घर जब आया करता, रोज खेल कर जाया करता। याद सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आया। बता मेरे याद सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आया।
की मार छुटा मारे भाई कनेडिया में आया बता मेरे यार छुटा मारे भाई कनेडिया में आया अब भी आ गया ठीक वक्त पे अब भी आ गया ठीक वक्त पे वो भी आ गया ठीक वक्त पे मने सुना दे कुछ कहानी मिसरानी की बात बतानी मने सुना दे कुछ कहानी मिसरानी की बात बतानी दोस्ते की बात सुना मारे भाई कनेडिया में आया बता मेरे यार सुना मारे भाई कनेडिया में आया स्वीकार किया है और भगवान कुरुक्षेत्र जाने के लिए तैयार हुए। सभी लोग कुरुक्षेत्र पहुंचे। स्नान का समय आया। माघ मेले में स्नान किस किसने किया है? कुंभ में जब हम स्नान करने जाते हैं वीआईपी लोगों के लिए सुरक्षा मिलती है और उनको बढ़िया स्नान करने के स्थान पर ले जाया जाता है। उनके मार्ग के सामने आने वाले व्यक्तियों को हटाते रहते हैं। हटो हटो भाई, ये महाराज जी जा रहे हैं, ये महामंडलेश्वर जा रहे हैं, ये महंत जी जा रहे हैं, ये शंकराचार्य जी महाराज जा रहे हैं, ये रामानंदाचार्य जी जा रहे हैं। सुरक्षा मिलती है। और भगवान कृष्णचंद्र सरकार भी गए हैं। ब्रजवासियों ने ब्रज में नंद बाबा से कह दिया, बाबा अगर आप कहो तो हम लोग कुरुक्षेत्र में स्नान करने चले। बाबा भी तैयार हो गए, पूरे ब्रजवासी चल पड़े। इधर पांडवों के यहाँ भी पांडवों ने विचार बना लिया, कुंती मैया को साथ में लेकर के ये भी कुरुक्षेत्र स्नान करने चल पड़े। पर्व काल आरंभ हुआ। भगवान कृष्ण के सैनिक आगे आगे, हटो भाई, कृष्णचंद्र सरकार आ रहे हैं। अब सामने ब्रजवासी, और ब्रजवासी कहाँ हटने वाले। उन्होंने ध्यान से सुना, समझा कि ये कृष्णचंद्र, ये तो नाम जाना पहचाना लग रहा है। अरे अपनो लाला ही तो ये कृष्णचंद्र द्वारकाधीश बन गए हो। अब उन सैनिकों से कह दिया, सुनो सैनिकों, हम हटने वाले नहीं हैं। जाकर के अपने महाराज से कह दो कि तुम्हारे बाप सामने खड़े हैं। उनको बड़ा क्रोध लगे। ब्रजवासियों के शब्द को क्या समझे। भगवान से जाकर के कह दिया, प्रभु बड़े उद्दंड ब्रजवासी रास्ते में बाधक बन रहे हैं, आप आज्ञा करिए, क्या करें उनके साथ। भगवान ने जैसे सुना ब्रजवासी हैं, दौड़ करके भगवान सबको छोड़ छाड़ के भगवान पहुंच गए ब्रजवासियों के पास। जैसे ब्रजवासियों ने देखा एक दूसरे से गले मिले हैं, खूब अश्रुपात हुआ है। इधर कुंती मैया आदि को भी पता चला तो वो सब भी मिलने के लिए आए। एक दूसरे से अपनी कथाएं गाती जा रही हैं। संतों को जब पता चला कि भगवान द्वारकाधीश कृष्ण कुरुक्षेत्र आए हैं तो संत लोग भी भगवान को प्रणाम करने आए। भगवान ने संतों की महिमा गाते हुए कहा कि नयं मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया न पुनन्त्युरुकालेन संत जहाँ पर खड़े हो जाएं
वही तीर्थ बन जाता है। संत लोग जहाँ निवास करते हैं उसी को तो तीर्थ माना गया है ना। तो संतों की महिमा गाई, तीर्थों की महिमा गाई कि आप जैसे संत के दर्शन जिन्हें हो जाएं, उनके जीवित रहते हुए जितने कल्मश होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। संत और असंत इसमें फर्क है। हर व्यक्ति संत नहीं हो जाता। ध्यान दें सज्जनों, संतों की परिभाषा स्वयं भगवान कपिल ने सुनाई कि अजात शत्रव शांता, जो किसी को अपना शत्रु नहीं समझते, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, जो तितिक्षु होते हैं, किसी से कुछ मांगने की अपेक्षा नहीं करते। आपने माला पहना दी तो बहुत प्रसन्न नहीं हुए और आपने डांट कर भगा दिया तो उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं। तो तितिक्षु होते हैं, सभी देहधारियों को अपना सुहृद मानते हैं, बंधु बांधव मानते हैं। ऐसे संत का वर्णन यहाँ पर किया गया। वसुदेव जी ने कह दिया कि लाला, मेरी इच्छा है कि यहाँ पर यज्ञ हो जाए। तो वसुदेव जी के कहने पर भगवान ने पूरी व्यवस्था बना दी और बड़ा सुंदर यज्ञ आरंभ हुआ है। नारद जी महाराज के पास आए भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण ने नारद जी को कहा कि नारद जी, सबको उपदेश प्राप्त हुआ लेकिन माता पिता मेरे देवकी और वसुदेव को अभी तक मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ। आप जाइए, हमारे बारे में उनको बताइए, पर सीधे सीधे जाकर के आप मत बोल देना, नहीं उनको लगेगा कि कृष्ण ने भेजा है। तो नारद जी ने पहले खूब महिमा गाई। बोले गांगम हित्वा यथा निम्बस तत्र यो याति शुद्धये। वसुदेव जी से प्रश्न किया नारद जी ने कि प्रभु, जीव का कल्याण कैसे हो ये बताने की कृपा करें। हम अपने कर्म बंधन से हमें छुटकारा कैसे मिले ये बताने की कृपा करें। तो उदाहरण दिया कि जैसे गंगा के किनारे रहने वाले व्यक्ति को गंगा के स्वरूप का, गंगा के प्रभाव का ज्ञान नहीं होता, आप उसी तरह बात कर रहे हैं। और वास्तविक बात है, हमारे गांव में कोई व्यक्ति सरलता से हमें प्राप्त हो गया तो हम उसको बहुत ज़्यादा उसको महत्वता नहीं देते। गंगा के किनारे रहने वाला व्यक्ति बहुत गंगा स्नान नहीं करता। चित्रकूट में रहने वाला व्यक्ति रोज चित्रकूट बिहारी बिहारिणी का दर्शन नहीं करता। अयोध्या में रहने वाला रोज दर्शन नहीं करता, क्योंकि उसे सरलता से सुलभ हो गए। और हम आप लोग दूर दूर से वहां पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। तो जैसे गंगा के किनारे रहने वाला व्यक्ति गंगा की महिमा को नहीं जानता अथवा जानते हुए भी नहीं मानता, आप ऐसी बात करें। देखिए, कोई भी मनुष्य जब जीवन प्राप्त करता है तो उसके जीवन में 3 ऋण होते हैं। एक होता है पितृ ऋण, दूसरा होता है ऋषि ऋण और तीसरा है देव ऋण। देव ऋण और ऋषि ऋण और पितृ ऋण से यदि ऋण होना है तो सबसे पहला कर्म है कि पितरों के लिए कुछ करें। क्या करें? देखो, सबसे बड़ी बात कि हमारे पितर ही संतान आदि की प्राप्ति करवाने वाले हैं, धन आदि की प्राप्ति करवाने वाले हैं। हम कोई भी बात जब यहाँ से सोचते हैं ना तो हमारे पितरों तक बात पहुँचती है।
और पितर भगवान के पास बात पहुंचाते हैं। अब जब आप कुछ उनको खाने पीने के लिए देंगे तब तो पितरों की आवाज निकलेगी। अब हम लोगों को खाने पीने के लिए ना मिले तो क्या आवाज निकलेगी क्या? धीरे धीरे बोलेंगे, किसी की समझ में ही नहीं आएगा। तो कहा कि भाई पितरों के लिए पिंडदान आवश्यक है, तर्पण आवश्यक है, और आज कोई कर नहीं रहा है इस कार्य को। तो सबके यहाँ प्रायः संतान की समस्या, संतान हो गई तो विवाह की समस्या, विवाह हो गया तो धन की समस्या, समस्या ही समस्या बनी हुई है। समस्या से हम जूझ रहे हैं। अब कोई अगर ये चाहे कि चलो हम पितरों के लिए कुछ कर भी दें, तर्पण भी कर दें, पिंडदान भी दे दें, तो हमारे अंदर वो योग्यता नहीं। हमने कर तो दिया लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। क्यों स्वीकार नहीं किया? बोले पुरुष लोग तर्पण करते हैं, उनके शरीर में जनेऊ ही नहीं है, यज्ञोपवीत नहीं है, तो कैसे स्वीकार करेंगे? मैं बार बार कहता हूँ, यज्ञ अग्रे उपवीत। आपके शरीर में पुरुषों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये जनेऊ पहनने के अधिकारी हैं। मंत्र पूर्वक, विधि पूर्वक वो जनेऊ पहन सकते हैं। इनको कहते हैं द्विजातीय। एक बार माँ के गर्भ से जन्म हुआ और दूसरी बार संस्कारों से उनका जन्म हुआ, इसी को कहते हैं द्विजातीय। 2 बार ये जन्म ले रहे हैं। जनेऊ संस्कार हो जाए, सिखा हो जाए, तो आप जो भी कर्म करेंगे वो भगवान स्वीकार करेंगे। जनेऊ चोटी की क्या आवश्यकता है सज्जनों? अच्छा बताओ, कोई पुलिस में भर्ती हो जाए और वो अपनी वर्दी न पहने, अपना बिल्ला न पहने, स्टार न लगावे, नॉर्मल शर्ट पैंट पहन करके निकल जाए, कहीं बाहर निकल जाए, तो कोई पुलिस मानेगा उसको? उसकी बात किसी थाने में मानी जाएगी? ऐसे नहीं मानी जाएगी। तो जैसे बिल्ला की आवश्यकता है, स्टार की आवश्यकता है, वर्दी की आवश्यकता है, उसी प्रकार जनेऊ, चोटी और धोती की आवश्यकता है। उसको हम प्रायः लुप्त किए जा रहे हैं। अब कहते पूजन में धोती की क्यों आवश्यकता है? विद्यालय में जिसने भी पढ़ाई की होगी, अगर स्कूल में ड्रेस पहन करना चाहे तो पनिशमेंट मिलती है। खड़ा कर दिया जाए, आज जाओ धूप में खड़े हो जाओ, या 100 रुपए का आज का चालान है, कल 100 रुपए लेकर के आना और ड्रेस भी पहन करके आना। तो ड्रेस कोड है ये हमारा। ये अपने क्षेत्र का ड्रेस कोड है, वो अपने क्षेत्र का ड्रेस कोड है। तो अब जनेऊ संस्कार हुआ नहीं, किसी ने कह दिया भैया जनेऊ संस्कार कराओगे तो घर में किसी की मृत्यु हो जाती है। किसी व्यक्ति ने कभी जनेऊ संस्कार किया होगा, उसी समय उसके परिवार में किसी के मरने का समय आ गया, वो मर गया, लोगों ने यही कह दिया भैया जनेऊ करने से तो लोग मर जाते हैं। अच्छा मान लो जनेऊ ना भी करवाओ तो किसी को बचा के दिखा दो, सब मरेंगे। मैं बार बार कहता हूँ, दवाई देने वाला डॉक्टर भी मरेगा, वैद्य भी मरेगा, और दवाई खाने वाला रोगी भी मरेगा, पीने वाला व्यक्ति भी मरेगा। सज्जनों, कहते हैं ना अमृत पीने वाला अमर हो जाता है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अमृत पीने पर आपकी आयु बढ़ जाती है, लेकिन मरने से कोई नहीं रोक सकता। अमृत पीने पर मान लो हम 100 वर्ष में मरेंगे, अमृत पीने वाला व्यक्ति 10,000 वर्ष में मरेगा, लेकिन मरेंगे, सब मरेंगे। जो इंद्र की पदवी पा जाता है उसको भी नीचे आना पड़ता है। एक बार भगवान एक चींटे को देख करके हंस रहे थे। भगवती उनके पास है, प्रभु आप चींटे को देखकर हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, इतनी हंसी क्यों आ रही है? भगवान ने कहा तुमको पता है मैं क्यों हंस रहा हूँ? इस चींटे को देख कर मैं हंस रहा हूँ। क्या हो गया प्रभु? बोले ये 14 बार इंद्र बन चुका है, इसको खूब अमृत पिलाने के लिए अप्सराएं खड़ी होती थी, ये ऐसे हटाओ यहाँ से अमृत को। और देखो ये 14 बार रहने वाला इंद्र
ये आज गुड़ की भेली के लिए, एक चावल के लिए, एक गेहूं के लिए भाग रहा है जगह जगह पर। तो जो इंद्र बना, जो कुबेर बना, जो वरुण बना, उसको भी आना पड़ेगा, उसको भी मरना पड़ेगा, उसको भी जन्म लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर पितरों की बात आई। घर घर आज पितरों को कोई जल सही से नहीं दे रहा है। जो परंपरा प्राप्त गुरुओं के आश्रित हैं वो तो तर्पण भी करते हैं, उनके जल को पितर भी स्वीकार करते हैं, और जो नहीं करते बोले उनके यहाँ पितृदोष लगा है। पितृदोष लगा है, घर में खूब कलह मची है, एक दूसरे से लड़ाई विवाद चल रहा है। किसी को संतान नहीं हो रही, किसी को संतान हो रही है तो विवाह नहीं हो रहा है, उसका खाने पीने रहने की समस्या। तो बोले पितृदोष से यदि बचना है तो क्या करें? बोले फिर गायत्री का पुरस्चरण करें। अब गायत्री का पुरस्चरण करने में तो सामर्थ्यवान नहीं है, तो बोले भागवत का मूल पाठ कम से कम पितृपक्ष में संभव हो सके तो जरूर कराना चाहिए। भागवत का मूल पाठ करावें, किसी सुयोग के ब्राह्मण को बुला करके। देखो, आप किसी कार्य को न कर सके तो भगवान ने जिनको नियुक्त किया है उनको संकल्प करा दीजिए, वो खुद ही पाठ कर देंगे आपका। ये भी नहीं संभव हो पा रहा तो एक बड़ी सुंदर बात हमारे श्री केदारनाथ शर्मा जी ने बताई कि अगर रोज व्यक्ति 10-10 रुपए भी निकाले तो 30 दिन में 300 रुपए होते हैं। 300 रुपए हुए, 12 महीने में कितने रुपए होते हैं? 12 दिन 3600 रुपए होते हैं। चलो इसको भी कम कर दो। अगर आप रोज 5 रुपए भी निकालो, 2 रुपए भी निकालो, 1 रुपए भी निकालो, वो भी बहुत होता है। और जहां आपके आसपास में कहीं भागवत की कथा हो रही हो, राम जी की कथा हो रही हो, मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही हो, मंदिर का नव निर्माण हो रहा हो, कोई गौशाला हो, वहां पर दें, दान करें। एकदम से आपको 1000 रुपए 500 रुपए निकालने में शायद कठिनाई हो, लेकिन रोज के रोज आप निकालते रहेंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं होने वाली। उठा करके जहां हुआ आपने समर्पित कर दिया, आपके भी दोष घट गए और कार्य भी बन गया। ब्राह्मण लोग अथवा द्विजाति लोग वर्ष में एक बार श्रावणी मनाते हैं। जिस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है उस दिन श्रावणी करते हैं। विशेषकर ब्राह्मण जल में खड़े होकर के अपने कमर के ऊपर तक के जल में खड़े होते हैं और वहां पर गोबर आदि से लेपन करते हैं, पंचगव्य पीते हैं। जीवन में इस वर्ष में आपने जो दान लिया, दक्षिणा में भी दोष है, अन्न में भी दोष है, वस्त्र में भी दोष है। तो इन सब दोषों की समाप्ति के लिए हम श्रावणी उपाकर्म करते हैं। तो इसलिए सज्जनों सभी में दोष है। इसीलिए कहते हैं जो कुछ भी लाओ, जो कुछ भी खाओ, ये नहीं, जो शास्त्र के अनुसार जो नियम बना है वो अगर आप लाते हैं तो पहले भगवान को निवेदन करें। भगवान को निवेदन करने से क्या होगा, उसमें जो दोष है उसे भगवान निकाल लेंगे और उसे स्वच्छ करके आपको समर्पित कर देंगे। अच्छा, आप कपड़े, धन, वैभव कुछ देते हैं, भगवान कुछ लेते हैं क्या? उसको वापस कर देते हैं। हम लोग प्रसाद का भोग लगाते हैं, भगवान उसको बाद में वापस भी कर देते हैं, भगवान तो नहीं खा जाते। तो उसका जो दोष है उसको भगवान खींच लेते हैं। तो जिसके घर में नारायण पैदा हो जाए, जिसके यहाँ नारायण अवतार ले ले, वो तो देव ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण इन सबसे पूर्ण हो जाता है। वसुदेव जी महाराज इतनी सुंदर व्याख्यान यहाँ पर किया। श्री अर्जुन जी और सुभद्रा के विवाह का वर्णन किया है।
जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 एक दिन भगवान द्वारकाधीश ने देखा और विचार किया कि मेरा अवतार असुरों का संहार करने के लिए हुआ है, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए हुआ है, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे ही पुत्र प्रपौत्र आदि के द्वारा पृथ्वी पर भार हो रहा है, क्योंकि 56 करोड़ यदुवंशी हो चुके और दिन प्रतिदिन उनको देखो तो वो उद्दंड होते चले जा रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया कि 56 करोड़ यदुवंशियों का संहार करने के लिए एक बीज बो दिया। एक दिन ब्राह्मण लोग, संत लोग भगवान के पास आए। भगवान ने उनसे कहा कि प्रभु, आपसे निवेदन है कि इस बार का चातुर्मास्य व्रत आप हमारे द्वारिका में ही करें। संतों ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। सुंदर सुंदर कुटिया का निर्माण कर दिया और उसी में संत लोग विराजमान हो गए। अब एक दिन भगवान कृष्ण के पुत्र प्रपौत्र आदि जो थे उनको मजाक सूझी और उन्होंने जाम्बवती नंदन सांब को गर्भवती स्त्री के रूप में दिखा दिया। पेट में कपड़ा बांध करके, साड़ी पहना करके और पहुंच गए संतों के पास। चलो आज इनकी परीक्षा ली जाए। और पहुंच गए संतों के पास। महाराज जी नमो नारायण। उन्होंने भी नमो नारायण किया। महाराज जी, हमारी भाभी जी आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हैं। पूछिए। बोले इनको संकोच लग रहा है। इनको संकोच लग रहा है तो आप पूछ लो। प्रश्नम विलज्जति साक्षात प्रभुता मोघ दर्शना। अच्छा, पूछिए क्या बात है। बोले ये पूछना चाहती हैं कि अब की इनको बेटा होगा कि बेटी होगी।
अब तो जितने भी महात्मा थे, किसी ने नाक दबाया, किसी ने कान दबाया, किसी ने आँख दबाकर ध्यान करना चाहा। जब कुछ बेटा बेटी हो तब तो समझ में आवे। वहां पर दुर्वासा मुनि थे। विश्वामित्रोऽसितः कण्वो दुर्वासा भृगुरङ्गिराः कश्यपो वामदेवोत्तर वसिष्ठो नारदादयः। दुर्वासा मुनि ने कहा, इधर आओ बालकों, मेरे पास आओ, मैं बताता हूं। बोले ना इसको बेटा होगा, न इसको बेटी होगी। इसके पेट से एक मूसल होगा और वही मूसल तुम्हारे यदुवंश का सत्यानाश कर देगा, सबको समाप्त कर देगा। जब ऐसी बात कही, डरने लग गए सब। जैसे ही साड़ी उतारी, कपड़ा उतारा, तो वास्तविक में कपड़ों के बीच से एक मूसल निकला। देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। अरे संतों ने कहा है तो ये जरूर सत्य होगा। अब क्या था, सब घर आए, उग्रसेन जी महाराज से ये बात बता दी। उग्रसेन जी पहले तो घबराए, बालकों को खूब डांटा, दुष्टों तुमको समझ में नहीं आती। भगवान ने कितनी बार कहा कि